जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे परवल शुक्र की। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र कमजोर हो तो उसकी पहचान क्या है? आपकी हथेली में शुक्र कमजोर है तो उसकी पहचान क्या है? और शुक्र कमजोर होने से हमें अनेकों प्रकार के नुकसान कह लें या अनेकों प्रकार की कमियां व्यक्ति के अंदर आ सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित बात करते हैं तो शुक्र कमजोर होने से उसके दांतों पर भी असर पड़ता है। शुक्र कमजोर होने से गुप्त रोग उत्पन्न होते हैं। शुक्र कमजोर होने से महिलाओं में गर्भाशय की समस्या, सिस्ट बनना, गांठें बनना, बहुत सारी बातें तय हो जाती हैं। पुरुषों में भी अनेकों प्रकार के जो पुरुषों से संबंधित गुप्त रोग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। और साथ में जिन लोगों का शुक्र से संबंधित कोई व्यापार है, जैसे आप कपड़े का कार्य करते हैं, डेंटिस्ट हैं या और बहुत ऐसे कार्य करते हैं, राइस मिल है, दूध का कार्य करते हैं, कोई भी सफ़ेद कार्य करते हैं जैसे चीनी का, खंड का, शक्कर का, वहाँ पर भी शुक्र कमज़ोर होने से आपको दिक्कत तो एक बार आएगी ही आएगी। और चांदी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं आप, गोल्ड का काम करते हैं और शुक्र आपके यदि बहुत कमज़ोर हैं तो अव्वल तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पुश्तैनी कार्य है और फिर फादर के बाद आप करने लगे हैं या कोई आपने बेटे को करवा दिया है और उनके यदि शुक्र अच्छे नहीं हैं तो व्यापार में लॉस जाने लगेगा। तो वहाँ क्या ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए, करना चाहिए? जिन लोगों का श्रृंगार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, दुकान करते हैं ऐसी, उसमें भी वो लॉस खाएँगे। फ़ायदा नहीं होगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है आदमी को, है ना? बिना मतलब समय उसको अपना लगता है भाई बेकार हो रहा है। ब्यूटी पार्लर का कोई कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर उन्होंने खोला हुआ है, कपड़े से संबंधित कोई बुटीक आदि का कुछ करते हैं, उसमें भी उनको वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। इसी के साथ-साथ जो फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आज़माने बेचारे चले जाते हैं, लाखों लोग पहुँचते हैं, कोई हीरो बनने का सपना लेकर के, कोई हीरोइन का, कोई स्क्रिप्ट राइटर का, कोई किसी चीज़ का, लेकिन कुल मिलाकर के है तो फ़िल्म लाइन ही। अगर आप कोई मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कुछ भी आप ऐसा कुछ आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं आपके शुक्र अच्छे होने चाहिए। और आपको लगता है कि आपका मन बहुत है उस क्षेत्र में लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर भी सोचना पड़ेगा आपको कि आखिरकार आपके शुक्र कैसे हैं? आपकी कुंडली में आपका शुक्र का क्या आधिपत्य है? 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में 2 राशियों के स्वामी शुक्र होते हैं। जैसे आपकी वृषभ राशि के स्वामी, टॉरस के स्वामी शुक्र होते हैं। उधर आपकी फिर तुला राशि के स्वामी, लिब्रा राशि के स्वामी जो होते हैं, वो शुक्र होते हैं। हो सकता है आपकी जन्म की राशियों में से ये राशि हो सकता है आपके शुक्र बहुत कमज़ोर हों, आपकी नीच राशि में शुक्र हों, है ना? कन्या राशि के शुक्र हमेशा नीच राशि के होते हैं। फिर शुक्र के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये भी हमने अपनी ज्योतिष कक्षा में आपको समझाया था। तो बहुत बातें ऐसी हैं जो शुक्र से संबंधित निकल कर के आती हैं। दाम्पत्य जीवन में कई बार विघटन हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी शुक्र शायद उस वक़्त में अच्छे नहीं होते। बात-बात पर दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होता रहता है, क्लेश होता रहता है, दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं है ना? तो वहाँ पर भी आप मान के चलें कि आपके शुक्र में कमज़ोरी है। वहाँ आपको शुक्र का कुछ न कुछ शानदार नायाब तरीके से उपाय करना पड़ेगा। अब आज जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ बिना आपकी कुंडली देखे। लेकिन यदि आपको लगता है कि बिल्कुल ही सटीकता के साथ हम कुछ उपाय करें, तो उसके लिए फिर अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएँ दिखा लेनी चाहिए। 1-2 बातें बता देता हूँ। अब ये अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ ये जो क्षेत्र जो है, ये शुक्र है। अब यहाँ पे आप देखोगे किस प्रकार का शुक्र है। कई बार वहाँ पर अंगूठे के साथ में ये अंगूठे के जो यहाँ पर एक ऐसे हम ज़्यादा अंगूठे को मोड़ेंगे, तो यहाँ की त्वचा मुड़ कर के इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो जिन लोगों की ये त्वचा बहुत ज़्यादा मुड़ कर के इसके ऊपर चढ़ जाती है,
वो भी अच्छी नहीं होती है। वो आपको धातु से संबंधित रोग बना देगी या और कुछ ऐसे रोग दे देगी, जलाशय से संबंधित, जलोदर से संबंधित रोग दे देगी। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाग होंगे, जालियाँ बनी होंगी, बहुत ज़्यादा ये हौच-पौच सा पर्वत होगा या लुंज-पुंज होगा या अंगूठे की जो हड्डी है वो झाँकती होगी, बिल्कुल अंगूठा ही लिच-पिच सा होगा, कमज़ोर होगा, तो वो स्थिति भी वो लक्ष्मी के लिए भी अशुभ होती है। यानी कि आपकी जो पॉकेट है, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो धन है, आपके घर में जो लक्ष्मी विराजती हैं, कमज़ोरी आएगी। धन की मात्रा वो बात नहीं बन पाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कितनी मेहनत कर लें, कितना पसीना बहा लें, कुछ भी कर लें। देखो, मेहनत से व्यक्ति धनवान नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। पुरुषार्थ जीवन में करना पड़ता है, कर्म जीवन में करना पड़ता है, लेकिन कर्म के साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके ऊपर भी जीवन में चलना पड़ता है। मेहनत तो गधा भी बहुत करता है ना? गधा भी बहुत मेहनत करता है और शेर भी है। शेर क्या मेहनत करता है? कुछ भी नहीं करता है। शेर है साहब। गधा बेचारा रात-दिन मेहनत करता है, बोझा ढोता है। तो हम में भी बहुत लोग ऐसे हैं, रात-दिन मेहनत करते हैं, हर समय इतना कार्य करते हैं कि साहब पूछिएगा मत। शरीर का अंग-अंग टूट जाता है, इतनी मेहनत करते हैं और एक व्यक्ति केवल फ़ोन पे, एसी में पड़ा हुआ बातें कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है और साहब बहुत धन बरस रहा है, चारों तरफ से धन बरस रहा है, मिलें चल रही हैं, बड़ी-बड़ी उद्योग उसका बहुत अच्छे से सेटल्ड है। एक वो भी है कि जिसने किया ही कुछ नहीं है, तो उसको सब कुछ मिल गया है। भई ये बड़ा भाग्य है ये, इसको इसको ही तो हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं। इसी को तो हम पुनर्जन्म का प्रारब्ध कहते हैं कि पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भी बोलबाला हमारे जीवन में होता ही होता है। इसलिए केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल हमने ज्योतिष में कुंडली देख ली या हमने हाथ की रेखाएँ पढ़ ली, उससे भी परे एक दुनिया है। उस दुनिया में भी झाँकने की आवश्यकता होती है। केवल हम अगर यही सोचते रहे, शुक्र खराब है तो हम इसके लिए एकदम बढ़िया सुंदर सा हीरा पहन लें। अब हीरा क्या है, ₹2 का आता है, लाखों रुपए का हीरा आता है ना? भाई जिसे हीरा कहते हैं, डायमंड कहते हैं, तो वो 1-2 रुपए का तो आता नहीं है, लाखों रुपए का आता है। अच्छे से जितना अच्छा हीरा लेंगे, जितनी बड़ी कैरेट में लेंगे, उतना वो महँगा होता चला जाएगा। अब जो व्यक्ति 4-5 लाख रुपए का हीरा पहनने में सक्षम है, तो फिर उसके ग्रह तो अपने आप में ही कुछ तो अच्छे हैं ही, है ना? अब जो व्यक्ति ₹1000 के लिए भी सोचे, ₹2000 के लिए भी सोचे, तो वहाँ तो फिर समझ में आता है ना कि कहीं न कहीं कुछ है। लेकिन चींटी को चींटी का दुःख हो लगता है, हाथी को अपना-अपना दुःख नज़र आता है। तो दुःख तो सबको है, चाहे वो कितना भी रईस है या वो कितना भी गरीब है, दुःख की सीमा नहीं है, सबके हिसाब से अपने-अपने हिसाब से ये बँट जाता। अब वो बात अलग है कि कौन इस दुःख को पी जाता है और कौन इस दुःख को नहीं पी पाता है। ऐसे ही मेरे साधकों, इस जीवन को जब तक साँसें हैं, अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और उसी में से हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने एक चिंतन दिया कि बेटा नाना भाँति की साधनाएँ हैं, नाना भाँति के मंत्र हैं और उनसे भी आप अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने अच्छे कर्मों से भी अपने आप को अच्छा कर सकते हो। गुरु की भक्ति से भी अपने आप को अच्छा कर सकते हो। गुरु की भक्ति ईश्वर भक्ति सिखाती है, तो जो गुरु का भक्त होता है वो ईश्वर का भी भक्त होता है ना? तो इस तरह से भक्ति बढ़ती है तो जीवन में कुछ और भी आता है। और उसी में से एक रास्ता ज्योतिष का भी निकाल दिया, है ना? वेदों का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। रास्ता निकाल दिया कि साहब ज्योतिष के माध्यम से भी आप अपने जीवन में कुछ हँसी, खुशी, आमोद-प्रमोद प्रकट कर सकते हो। तो वहाँ देखा जाता है कि आपके शुक्र कैसे हैं, आपके शुक्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ, शुक्र से संबंधित। जैसे शुक्र का बीजात्मक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, हज़ारों बार बताया मैंने। ये सब चीज़ें आजकल नेट पे मिल जाती हैं, कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं है, आप ध्यान रखें। तो शुक्र का बीजात्मक मंत्र है, शुक्र चालीसा है। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला गले में अक्सर पूजा करते समय आप पहना करो। स्फटिक की माला से किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप किया करो। जिनके शुक्र कमज़ोर हैं, उन्हें कमला स्तुति करनी चाहिए। जिनके शुक्र कमज़ोर हैं, उन्हें लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। जिनके शुक्र कमज़ोर हैं, उन्हें भगवती दुर्गा, माँ इंद्राक्षी की साधना करनी चाहिए, है ना? और जिनके शुक्र बिल्कुल धँसे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार गुरु दीक्षा लेकर के
गुरु नाम लेकर के आगे बढ़ना ही चाहिए। ध्यान रखें मेरी इस बात को। गुरु का नाम लेने से भी अपने आप में शक्ति संचारित आपके अंदर होने लगती है ना? अब एक आधार कार्ड जब हम बनवा लेते हैं तो कितना अच्छा अस्तित्व नज़र आता है कि हम इस देश के निवासी हैं, है ना? कितनी एक व्यक्ति के अंदर ठाड़स हो जाती है। तो ऐसे ही गुरु का नाम लेने से भी आपको एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है। जब आप दीक्षा ले लेते हैं, किसी की शरण में चले जाते हैं, भगवान की सेवा से ही मेवा मिलती है। तो हमने कहा भगवती की सेवा करें और भगवान शंभू की सेवा करें, है ना? अक्सर कपूर जला करके, कपूर में भी शुक्र बसते हैं, आपको बता दें हम, कपूर में भी शुक्र बसते हैं। ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन इलायची, खुशबू वाला हलवा, खुशबू वाली कोई भी मिठाई भगवान को अर्पण करनी चाहिए। महकते सुगंधित पुष्प अपने इष्ट को अर्पण करने चाहिए और भगवान को कपूर प्रकट करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप करिए तो सही, आप किसी की बातों में मत आइए। संसार की सारी पढ़ाई आप स्कूल में पढ़ लीजिए, लेकिन भगवान से संबंधित जो पढ़ाई है ना, जो है बात, वो आप अपने मन से करिए। उसे आप खुद से अंदर से बाहर निकालिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ऐसे लोग हैं जो आपको डराएंगे, आप गलत मंत्र पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, आपको तो ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, इससे शक्ति कम हो जाएगी, आपको ये दान नहीं करना चाहिए, आपके तो सूर्य पहले ही तेज हैं और ये हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बेकार की बातें हैं जिनका कोई सिर न पैर। तो ये शिक्षा तो आप अंतर मन में डूब करके बाहर निकालनी पड़ेगी आपको, अगर आपको ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो। अगर आपको ये लगता है कि जब तक ये देह है, जब तक ये सांसें हैं और जब तक मैं इस संसार को अलविदा ना कहूँ, तब तक मुझे अपना एक अस्तित्व बनाना है, मुझे कुछ दिखाना है कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। खाली सोचने से या भ्रामक तथ्यों में फंस करके उन्हीं की उधेड़-बुन करते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जितने भगवान आपको जानते हैं उतने ही सबको जानते हैं। 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे पूरे संसार के पास हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास 23 घंटे हैं, 22 घंटे हैं, सबके पास पूरा समय है। सबके पास खुली आज़ादी है भगवान को याद करने की, बस तरीका अपना है, डिवोशन अपना है। कैसे आप कितना भाव आप डालते हैं, है ना? मन में देखो ना, व्यक्ति के मन में कितना प्रेम होता है, कितनी प्रेम का पुतला है व्यक्ति, कितना आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, बस उसे निकालने की ज़रूरत है। सबके अंदर प्यार है, ऐसा नहीं है। अब देखो प्यार है, जो है ना असुर जो होते हैं, समझते हैं ना असुर किसे कहते हैं? राक्षस। पाताल लोक में असुर चले गए थे जब भगवती से उनका युद्ध हुआ, जो बच गए वो चले गए थे, नहीं तो मारे गए। असुर भी अपने पुत्र में मोह रखता है, संसार का विनाश चाहेगा, संसार से लड़ेगा भिड़ेगा, लेकिन अपने बालक के प्रति मोह रहता है। भूत प्रेतों की योनियां हैं, भूत प्रेतों में भी इस प्रकार की चीजें होती हैं, मैं आपको वहां नहीं ले जाना चाहता। तो भूत प्रेत आपको डरा देंगे, लेकिन जो उनके अपने लोग हैं ना, अपनी उनकी जो एक जाति है, उसमें वो स्नेह रखते हैं। एक पिता है, एक माँ है, उसका प्रेम जब वो शादी नहीं होती है, तो उसका जब वो छुटपन में होता है, उसका प्रेम उसके दोस्तों में, संगियों में किस तरह से बटा होता है, और बाकी उसका प्रेम अपने माँ बाप में होता है, मम्मी पापा में होता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, शादी हो जाती है, फिर उसका प्रेम अपनी पत्नी में आ जाता है, आता है ना, आता है, पत्नी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पत्नी का प्रेम अपने राजकुमार में ट्रांसफर हो जाता है, पति में। अब फिर संतान होती है, फिर वो प्रेम संतान में भी बढ़ जाता है। अब 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो उनमें भी वो प्रेम बढ़ जाता है। भगवान से भी उसकी भक्ति बढ़ने लगती है, भाई कोई अच्छे गुरु मिल जाए, या उसका अपना मन ऐसा हो जाए, भगवान में भी प्रेम चला जाता है।
फिर कुछ लोगों में समाज की भक्ति जाग जाती है, समाज में भी प्रेम बढ़ जाता है कि कोई अच्छा उसका मित्र बन जाए, उसमें प्रेम बढ़ जाता है। तो एक छोटे से दिल में कितना प्यार रहता है, सोचो आप। एक छोटे से मन में कितना अथाह सागर प्यार का जो है वो लहरें मार रहा होता है। लेकिन कई बार हम उस प्रेम के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने हृदय को कुंठित सा बना लेते हैं। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, किसी दिन इस पे एक पूरा वीडियो आपको देने का मन हो गया आज बोल के। तो मेरे साथ को शुक्र एक ऐसे ही ग्रह हैं, ये प्रेम को भी उजागर करते हैं। प्रेम गीतों की उत्पत्ति, प्रेम भावनाओं की उत्पत्ति भी शुक्र ग्रह करते हैं। तभी तो देखा नहीं, एक पति पत्नी अगर प्रेम ना हो, लड़ मरते हैं, शुक्र कमजोर होगा। दाम्पत्य जीवन में जो मिठास होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो नहीं आएगा, शुक्र कमजोर होंगे। उपाय बता देता हूँ, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूँगा, बहुत बोलता रहूँगा, आप बोर हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि आप शुक्रवार के दिन शुक्र चालीसा पढ़ें, श्री सूक्त का पाठ करें, सम्मोहिनी मंत्र ज़्यादा पढ़ा करें, जैसे ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया रक्षति, बहुत अच्छा मंत्र है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी की साधना, भगवान शिव की साधना और भगवती की साधना तो समस्त प्रकार के ग्रहों के लिए, समस्त प्रकार के संकटों के लिए हमें करनी ही चाहिए। और स्फटिक की माला गले में भी पहनो, धारण भी करो। डायमंड की राय नहीं दूंगा, हीरा बहुत महंगा आता है, फंस जाओगे, इतने पैसे कहाँ से लाओगे, नकली निकल गया तो मर गए, फिर बिकेगा भी नहीं, आपसे तो बिकेगा ही नहीं। दे जरूर देगा दुकानदार आपको बहला फुसला के, लेकिन वापस नहीं लेगा। इसकी जगह सफ़ेद ओपल पहन लो, या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो, या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष, या 114 मुखी रुद्राक्ष, जो रुद्राक्षों में सर्वश्रेष्ठ होता है, चांदी में या सोने में, मज़ा आ जाएगा। पहन के देखें आप। धीरे धीरे इन चीज़ों की जो एक तरह से इनकी तरंगे हैं, इनकी अंदर की जो मैग्नेटिक पावर है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर रम जाती है। और एक उपाय और है, जैसे शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करो, शंभू के ऊपर पंचामृत चढ़ाओ, चरणामृत चढ़ाओ, और दही चढ़ाओ, दही चढ़ानी चाहिए, मिला करके पूरा पंचामृत बना करके चढ़ाओ, शंभू को प्रसन्न करो। कपूर की आरती जो हमने बताया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो किया करें। और इसी के साथ साथ आपको भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र हैं, हर शुक्रवार की शाम को शिव तांडव स्तोत्र करो, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। खुशबूदार फूल अपने भगवान की पूजा के दरबार आदि में चढ़ाने लगो, लाभ मिलेगा। और सेंट, कभी कभी शुक्रवार के दिन सेंट की शीशी किसी मंदिर में, देसी सेंट मंदिर में, या भाई अंग्रेजी सेंट अपने किसी यार दोस्तों में गिफ्ट दिया करें। सोते समय आपके परिधान, जो आपके वस्त्र हैं, सफ़ेद हो तो बहुत अच्छा है। आपकी चादर सफ़ेद हो, तकिया आपका सफ़ेद हो, और भोजन शुक्रवार के दिन कुछ सफ़ेद ही रंग पे हो, मिठाई कुछ सफ़ेद रंग की लें, दूध जरूर पिएं। तो बहुत बातें ऐसी हैं जो आपके शुक्र को बलवान बना सकती हैं। ये तो थी कुछ सामान्य बातें। अधिक गहराई में डुबकी लगाना है ना, तो आसपास जो कोई आपको लगे हाँ भाई ये ज्योतिष जानते हैं, मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं उनको दिखाओ, और फिर अपना जो भी उपचार है वो तरीके से आप करो। और एक राय जरूर दूंगा, जीवन में दीक्षा जरूर ले लेना, जीवन में दीक्षित जरूर हो जाना। हम बचपन से न जाने कितने, सबसे पहली तो गुरु हमारी माँ होती है, माँ से हम दीक्षा लेते हैं। माँ उंगली पकड़ के हमें चलना, खाना, पीना सब सिखाती है, रोना भी सिखाती है। हम कई बार बहुत बच्चे, नहीं बेटे ऐसे नहीं रोते, कहती है ना माँ, नहीं बेटे ऐसे नहीं रोते। तो माँ तो रोना तक भी हमें बता देती है कि कैसे रोया जाता है। मतलब उसका भाव होता है कि तुम्हें रोना ही नहीं है, तुम्हें रोना ही नहीं है। ये माँ 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 कर सकती है ऐसा, बाकी कोई नहीं कर सकता, है ना। और जिस जिस वक्त हम पैदा होते हैं, हम रो रहे होते हैं और माँ मुस्कुरा रही होती है ना। कितना, क्या माँ के भाव क्या हैं, पूछिएगा मत। माँ तो तभी रोती है जब उसका बच्चा संसार से जाता है, तब उसे आंसू आते हैं, नहीं तो माँ बच्चे की गलतियों पे भी हंसती रहती है। कितना आपने लोगों से सुना होगा, तुमने बिगाड़ दिया,
ये गलती करता था, तुम इसकी गलती को ढक देती थी। तो माँ का कोई सानी नहीं है साहब। इसलिए दीक्षा ज़रूर लें, भगवती की दीक्षा लें और भगवती की दीक्षा लेकर के माँ की भक्ति में खो जाएँ। शुक्र नहीं, शनि भी, राहु भी, आपके समस्त ग्रह, आपके समस्त नक्षत्र, तारामंडल आपसे प्रसन्न हो जाएँगे। हमारी बात ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।